gede ya. Kau mana? राजधानी इम्फाल से करीब 60 किलोमीटर दूर मैतेई बहुल आकाशोई गांव शोक में डूबा है। लकड़ी बेचकर दिन के 100-200 रुपए कमाने वाले गांव के 4 लोगों का शव पास के पहाड़ी इलाके में मिला। पुलिस का शक सशस्त्र चरमपंथियों पर है। जब से ओइनाम रोमेन सिंह की मौत की खबर आई है, उनकी पत्नी प्रमोदनी लेइमा ने खाना छोड़ दिया है। बच्चे सहमे हुए हैं। ओइनाम उनसे वादा करके गए थे कि परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन पर कुछ अच्छा खिलाएंगे। नतीजे आ गए, लेकिन ओइनाम लौटकर नहीं आए। यह हत्या दरिंदगी से की गई है। अगर वो आमने सामने की लड़ाई में मारे जाते तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन निहत्थे लकड़हारे पर जानलेवा हमला कर उसे मार देने से हम बहुत दुखी हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मां के दर्द का अंत नहीं। मृतकों में उनका दामाद थोउदाम इबोमचा मैतेई और पोता थोउदाम आनंद सिंह भी थे। घटना के बाद सब कुछ सूना हो गया है। जो लोग दुख दर्द बांटने आए हैं, उनके साथ शरीक होना अच्छा नहीं लगता। रात में अकेले रहने का दिल करता है। जीना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे और क्यों जिए? डर इतना बढ़ गया है कि हमें मौत कब आएगी उसका पता ही नहीं चल रहा है। यह हिंसा पिछले साल मई में शुरू हुई थी। राज्य के प्रभावशाली मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को इस हिंसा की मुख्य वजह माना जाता है। इसका विरोध मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियों के लोग कर रहे हैं, जिनमें मुख्यतः कुकी जनजाति के लोग हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आकाशोई गांव के नजदीक इस गांव में सन्नाटा पसरा है। लोगों ने बताया कि बमबारी और गोलीबारी के बाद 400 लोगों के इस मैतेई गांव में सिर्फ 100 लोग ही रह गए हैं। गांव की महिलाओं ने बच्चों के साथ 2 किलोमीटर दूर यहां शरण ली है। इतना कपड़ा भी लेके ना आया, कंबल वंगल भी एक 2-3 ऐसे ही लेके आया था। उससे हम लोग काम चलाता है। हम रात को जब सोते हैं ना, तो यानी कि ऊपर में जो कंबल का जो ऊपर है ना, वहीं पे इतना पानी आता है। इतना ठंड में हम लोग सोना पड़ता है, इतना मुश्किल। रिलीफ कैंपों में रह रहे पीड़ित परिवारों को राहत तो मिली है, लेकिन वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इसी हाल में रहना होगा। 26 साल की मैब्राम विक्टोरिया चानू ने हाल ही में कृषि में मास्टर्स पूरा किया है। चुरा चांदपुर के मैतेई परिवार में पैदा हुई मैब्राम विक्टोरिया ने बताया कि वो कुकी मिजो समुदाय के दोस्तों के साथ बड़ी हुई, लेकिन हिंसा में उनका घर बर्बाद हो गया। We have been together for so long, but after that incident, ये बहुत अजीब सा है। हम इतने लंबे समय तक साथ रहे, लेकिन घटना के बाद हमारे संबंध टूट गए। न उन्होंने संपर्क किया, न मैंने। हमारे बीच एक दूरी सी है और ये दूरी बढ़ती जा रही है। इन्हीं हालातों में 14 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इस यात्रा का मणिपुर की स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन कई लोगों ने नेताओं और अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई। Why should I resign? मैं क्यों इस्तीफा दूं? अगर आप कहते हैं या मुझे लगता है कि मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है, तो उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूरे 24 घंटे सोने और खाना खाने के अलावा मैं सुरक्षा बलों के बीच तालमेल, उनकी तैनाती और उनकी कार्रवाई के लिए काम कर रहा हूं। सरकार का कहना है कि उसने सुरक्षा को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन हिंसा जारी है। इम्फाल में हमने देखा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। उसके बाद से कई सिक्योरिटी चेक्स को पार करके हम पहुंचे हैं चुरा चांदपुर, जहां मेरे पीछे एक बड़ी गैदरिंग है और एक के बाद एक जो स्पीकर आ रहे हैं वो अपनी बात यहां पर रख रहे हैं।
हमें बताया गया कि यहां ऐसे प्रदर्शन हर हफ्ते हो रहे हैं, ये जताने के लिए कि महीनों बाद भी दर्द का सैलाब इस तरफ भी कम नहीं। जैसे लिंगने की लुंगडिन, जब हिंसा शुरू हुई तो वो अपने पति के साथ इम्फाल में थी। 3 दिन पहले ही उनकी बेटी पैदा हुई थी। उन्होंने बताया कि 4 मई को उनके पति और भाई को एक भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया और वो बहुत मुश्किल से बच पाईं। नजदीकी रहने वाले जांगलेट हाउकिप ने बताया कि 3 मई की रात उनके भतीजे नेहमिनलुन को एक भीड़ ने घेर कर मार दिया था। जिस तरह की परेशानियां और जख्म हमने देखे हैं उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। भविष्य के बारे में सोचने भर से चिंता होती है। दर्द में जी रहे लोग ये पूछ रहे हैं कि अभी भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। नतीजा यह है कि राजधानी इम्फाल और कुकी बहुल चुराचांदपुर के बीच संपर्क अभी भी थमासा है। इसका असर 47 वर्षीय चिनखोनेंग बायते जैसे लोगों पर पड़ा है। रिलीफ कैंप में रह रही चिनखोनेंग को ब्रेस्ट कैंसर है। इलाज के लिए पहले इम्फाल जाने वाली चिनखोनेंग को अब सड़क से गुवाहाटी जाना पड़ता है। पहले जो सफर 2 घंटे का था वो अब करीब 2 दिन का हो गया है। मुझे भविष्य के बारे में पता नहीं। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। हालांकि यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं, मददगार हैं। ये एक सरकारी स्कूल है, लेकिन हम यहाँ कितना लंबा रह सकते हैं? ये सब बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। ये मेरी बीमारी के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ स्थानीय लोगों की माने तो हालात तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक उन्हें अलग प्रशासन नहीं मिल जाता। I don't think there's a possibility of us leaving. दोनों तरफ इतना खून बह चुका है, इतनी जानें जा चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि दोनों तरफ के लोग अब साथ रह सकते हैं। So much properties has been destroyed and damaged. लेकिन मैतेई इस मांग के विरोध में हैं। मैतेई हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सिविल सोसाइटी संस्था कोकोमी से हमने पूछा कि उन्हें राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कितनी उम्मीदें हैं। ये मुद्दा मणिपुर का जो हम लोग जो इसका जो वजह मानते हैं, ये शुरू होता है 2008 से, और 2008 से 2017 तक तो मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार आता है। दिल्ली में 14 में बदली आया, फिर मणिपुर में 17 में आया, लेकिन पॉलिसी रिमेन्स द सेम। जानकार कहते हैं कि मैतेई और कुकी दोनों ही शांति चाहते हैं, पर हालात का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। In India, have you ever seen? क्या आपने भारत में नस्लीय हिंसा को 1 हफ्ते से ज्यादा चलते देखा है? ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन होती है। ये सिर्फ मणिपुर में ही है कि ये 8 या 9 महीनों से जारी है। ये दिखाता है कि जितनी कोशिशें की जानी चाहिए थीं, वो नहीं की गईं। Lack of, what should I say, effort. सीमा पार से कथित घुसपैठ, हथियारों के इस्तेमाल, ड्रग्स की भूमिका आदि पर बहस के बीच हिंसा का असर मणिपुर में समाज के हर वर्ग पर पड़ा है। यहां दिलों में दूरियां आई हैं। जो लोग पहले एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे, बदले वक्त में वो एक दूसरे से दूर हुए हैं। इस हिंसा से लगा घाव बहुत गहरा है। मिदत हसनी के साथ विनीत खरे, मणिपुर।